संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस तेज है। सत्ता पक्ष इसके पास होने का उत्सव मना रहा है। लोग प्रधानमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। विपक्ष आपत्तियों के साथ बिल का समर्थन कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिल तो ठीक है, पर इसे लागू करने का तरीका सरकार की महिला सशक्तिकरण की मंशा पर सवाल उठाता है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के विधेयक पर विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए बिना शर्त बिल का समर्थन किया था। इस बिल को लागू करने में देरी पर चिंता जताते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कि महिलाओं को यह वास्तविक रूप में कब से लागू होगा। नए संसद भवन में लोकसभा में आए पहले नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि महिला आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी भारतीय महिलाओं के साथ नाइंसाफी होगी। दोनों पक्षों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काफी बहस हुई, गहमा गहमी भी हुई, पर यह सब मर्यादा के दायरे में हो रहा था। लेकिन बीते रोज संसद के अंदर बोलते हुए दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने सदन के भीतर भाषण देते हुए सारी गरिमा को तार तार कर दिया। दरअसल रमेश बिधूड़ी जब बोल रहे थे तो बसपा सांसद दानिश अली बीच में टोका टोकी कर रहे थे। टोका टाकी संसद में आम है, कई बार पक्ष तो कई बार विपक्ष के सांसद करते रहते हैं। पिछले सत्र में ही अमित शाह के भाषण के दौरान टीएमसी सांसद टोका टाकी कर रहे थे, जिस पर अमित शाह ने नाराज होकर कहा था कि यह सब संसदीय भाषा के लिए ठीक नहीं है, या तो आप बोल लीजिए या हमें बोलने दीजिए। लेकिन यह सब संसदीय मर्यादा के भीतर था। लेकिन जब दानिश अली ने टोका टाकी की तो रमेश बिधूड़ी ने पहले उग्रवादी कहा और फिर वो शब्द कहे जो ना आपको बताए जा सकते हैं ना सुनाए जा सकते हैं। बिधूड़ी ने यहाँ तक कह दिया कि आपको बाहर देख लेंगे। बिधूड़ी के बगल में बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हर्षवर्धन हंसते रहे। इसके साथ साथ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी हंसते रहे। रमेश बिधूड़ी यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद धर्म विशेष के आधार पर भी दानिश अली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिस पर स्पीकर उन्हें बार बार टोकते रहे। आपत्ति जताई गई तो वो हिस्सा सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्षी नेता बिधूड़ी पर बरस रहे हैं। उनकी आलोचना हो रही है। हर तरफ उनका वीडियो पोस्ट कर उन्हें मर्यादा में रहकर भाषण देने की सलाह दी जा रही है। इस मामले पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सुना तो नहीं, लेकिन यदि रमेश बिधूड़ी ने ऐसा कहा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। साफ साफ कहें तो उन्होंने बिधूड़ी के बर्ताव के प्रति माफी मांगी। इसके अलावा अब आपको भाषण का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें ये बहस हुई। मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। श्रेय ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट डाउन। सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो। ये भाषण रमेश बिधूड़ी का था, शब्द भी उनके थे। भाषण संसद के अंदर दिया गया और ऐसा दिया गया कि इस पर कई बार बीप लगाने की नौबत आ गई। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी रमेश बिधूड़ी की न सिर्फ आलोचना की बल्कि कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है,
नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।